नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट परीक्षावाणी पे आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे चर्चा कर रहा था रीजनिंग स्पेशल 1 बैच में। मैंने डाइस शुरू किया था और डाइस का जो थ्योरी बैच हमारा क्या है, रीजनिंग स्पेशल 1 बैच है। अब जैसे ही डाइस खत्म होगा या तो हम डाइस खत्म करने के कगार पर पहुंचेंगे, वैसे ही हम एक डाइस का प्रैक्टिस सेट भी ले आएंगे, तो उससे आपका तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो डाइस पर चर्चा कर रहे थे, तो डाइस पे हमने क्या क्या पढ़ा था। डाइस को हमने 2 भागों में बांटा था, बेसिक डाइस और लॉजिकल डाइस में। बेसिक डाइस में आपको पहचान करना सिखा रहे थे। तो जब आप पार्ट 1 पढ़ रहे थे डाइस का, तो आप वहाँ पे समझे होंगे कि उसकी पहचान कैसे करते हैं। वहाँ पे 1 सरफेस 2 सरफेस की बात हम कर चुके थे। आज जो हम बात करेंगे, नो सरफेस कॉमन डाइस की बात करेंगे। अगर किसी भी मेरे भाई बहन अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि आगे की चीज़ें उसी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनको समझना जरूरी है। तो ये आज का हमारा पार्ट 2 रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एक हम 1 सरफेस कॉमन डाइस का ले लेते हैं और एक 2 सरफेस कॉमन डाइस का ले लेते हैं, जिससे आपकी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। जब आप 1 सरफेस कॉमन डाइस पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था 1 सरफेस कॉमन डाइस में क्या होती है, एक सतह समान होती है। और 1 सरफेस कॉमन डाइस में क्या था कि 2 आकृतियों का होना जरूरी था। इसी तरह जब 2 सरफेस कॉमन डाइस पढ़ रहे थे तो यहाँ पे 2 सतह समान होती थी और क्या होता था, 2 आकृतियों का होना जरूरी था। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से आगे की बात करते हैं। डाइस क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप भी। क्वेश्चन है, एक पासे में 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासे के ऊपरी फलक पर यदि इस पासे में पासे के ऊपरी फलक बोल लीजिए, पृष्ठ बोल लीजिए, भाग बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, ऊपरी फलक पर अंक अंक 5 को रखा जाए तो इसके निचले फलक पर कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? ये आपका क्वेश्चन दिया है। ऑप्शन क्या दिया है, इसका फिगर क्या दिया है, फिगर पर नोट कर लीजिए। 2 प्रारूप है, पासा, 2 1 सरफेस कॉमन डाइस पर है, 2 आकृति होंगी। बिल्कुल धैर्य बनाकर पढ़िएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक एक चीज को आपको समझ में आएगी। एक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 6। एक पासे में
दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासे के ऊपरी फलक पर 5 अंक है तो इसके निचले फलक पर आपसे पूछा है कि कौन सा अंक होगा। अब आप दोनों आकृतियों को देखिए और दोनों आकृतियों में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन है, यानी कि इसकी एक सतह क्या है, समान है। तो इसका मतलब आप ये गेस कर लिए होंगे कि ये किसका है, वन सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। अब वन सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है तो इसमें एक सतह समान हो गई। अब कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन होता है। यहाँ पे कौन सा अंक नहीं दिख रहा, 1 2 3 4 5 और 6, 1 से 6 तक अंक लिखे हुए हैं। और यहाँ पे तुम्हें क्या नहीं दिखाई दे रहा, 5 अंक आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो 5 अंक जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। जो कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन। कॉमन का विपरीत तो हो गया, हिडन हो गया। कॉमन यहाँ पे क्या है, 2। और कौन सी आकृति, इन दोनों आकृतियों को सतह पे आपको कौन सी आकृति नहीं दिखाई दे रही, तो कौन सी नहीं दिखाई दे रही, 5 आपको दिखाई नहीं दिखाई दे रही। और आपसे क्वेश्चन में पूछा भी किसका है, अंक 5 के सामने कौन सा अंक रखा होगा, तो कौन सा होगा, 2 हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको सभी सतहों को निकालना है, तो क्या करते थे आप, घड़ी की सुई की दिशा में जहां से जो सतह कॉमन होती थी उसी से कहां पे, घड़ी की सुई की दिशा में घूमते थे। यहाँ पे 2 है, ये कॉमन है, यहां से आप गए क्लॉकवाइज घूम गए, यहां से ये क्लॉकवाइज घूम गए। जब आप सभी सतह को विपरीत निकालते थे तो क्या करते थे, कॉमन के नीचे क्या करते थे, कॉमन लिखते थे। कॉमन के नीचे कॉमन, यानी यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे हो गया 2 हो गया। अब 2 की आगे की संख्या का फलक कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इसमें आगे जब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन। कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन होता है। अब हिडन यहाँ पे कौन सा है, कौन सा नहीं दिखाई दे रहा आपको, 5 नहीं दिखाई दे रहा, तो ये तो हो जाएगी 5। अब 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, 2 का विपरीत हो गया 5 और 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 3। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था अंक 5 को रखा गया है तो इसके निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपको सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2, यानी कि फलक 5 के सामने कौन सा अंक रखा है, 2। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए 2 सरफेस कॉमन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वन सरफेस जब आप निकाल रहे थे तो उसमें सभी सतहों की विपरीत आप निकाल सकते थे, यानी निश्चित कर सकते थे। लेकिन 2 सरफेस कॉमन में ऐसा नहीं है, आप जो अनकॉमन है उसी का विपरीत निकाल सकते हैं और सभी सतहों के आप विपरीत निश्चित नहीं कर सकते। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे में दो आकृतियों को दर्शाया गया है और पासे में 6 दिनों के नाम क्रमशः रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार है। तो आपको बताना है, तो बुधवार के सामने कौन सा फलक होगा या कौन सा भाग होगा। आपको चित्र क्या दिया गया है, फिगर।
यहां पे क्या है, संडे है, यहां पे वेडनेसडे है, यहां पे मंडे है, यहां पे क्या है, संडे है, यहां पे मंडे है, यहां पे क्या है, थर्सडे है। ऑप्शन क्या क्या दिया है, शुक्रवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, और क्या दिया है, सोमवार। ये आपके ऑप्शन दिया है। दिया क्या क्वेश्चन में, एक पासे में दो आकृतियां हैं, दो आकृतियों को दर्शाया गया है और पासे में 6 दिनों के नाम लिखा गया है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शुक्रवार। अब दो आकृति दी गई है। अब इसमें ये पहचानिए कि ये वन सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है कि टू सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। संडे यहाँ पे भी है, संडे यहाँ पे भी है, ठीक है, मंडे यहाँ पे भी है और मंडे यहाँ पे भी है। तो इससे देखने से पता चलता है कि ये टू सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। और टू सरफेस कॉमन डाइस की पहचान क्या होती है कि इसमें दो सतह समान होती है और क्या होता है कि दो आकृतियों का होना जरूरी है। तो दोनों की कंडीशन यहाँ पे क्या है, सेटिस्फाइड है, ठीक है। अब इसमें सभी सतहों के हम विपरीत सतह ज्ञात नहीं कर सकते। इसमें जो अनकॉमन होता है वही सीधे ही एक दूसरे के क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। यहाँ पे अनकॉमन क्या है, वेडनेसडे, और यहाँ पे क्या है, थर्सडे। ये क्या है, अनकॉमन है, ये क्या है, अनकॉमन है। ये एक दूसरे के सीधे ही विपरीत हो जाती है। यानी यहां से आप निकालना चाहें तो वेडनेसडे का विपरीत क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। और थर्सडे मतलब क्या होता है, बृहस्पतिवार होता है। इसलिए आपका बुधवार के सामने आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, तो बुधवार के सामने कौन सा अक्षर हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको सभी सतह के निकालना है, तो यहां पर तो लिख लीजिए, ये वेडनेसडे था, इसके क्या था, यहां पे आ गया ऑप्शन थर्सडे आ गया। अब मान लीजिए संडे के निकालना है, तो सभी सतहों के हम विपरीत यहां पर निश्चित नहीं कर सकते। यहां पे संडे है और यहां पे मंडे है। अब इन दोनों आकृतियों में क्या नहीं दिखाई दे रहा है आपको, कौन सी आकृति दिखाई नहीं दे रही, कौन सी नहीं दिखाई दे रही आपको, एक तो आपको फ्राइडे नहीं दिखाई दे रहा, और क्या नहीं दिखाई दे रहा, और ट्यूसडे नहीं दिखाई दे रहा। यहां पे भी क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा और ट्यूसडे हो जाएगा। इस तरह से हम टू सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन करते हैं। अब मान लीजिए कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो बन जाते हैं, जो परीक्षा में पूछे भी जाते हैं कि एक आकृति और दो आकृतियों, जरूरी नहीं कि एक आकृति हो, दो आकृति हो, कभी कभी 3 में 4 में भी पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन वैसा भी देख लीजिए कैसे करते हैं उसको। यानी कभी कभी वन सरफेस और टू सरफेस कॉमन डाइस के क्वेश्चन जो है एक आकृति दो आकृति ना होकर वो क्या होती है, 4 आकृतियों में दे दी जाती है। तो वहां पे कैसे क्वेश्चन करते हैं, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नोट करिएगा। एक पासे की छह सतहों में 6 रंग, एक पासे के 6 सतहों में 6 रंग कौन कौन से हैं, जामुनी, नारंगी, बैगनी, लाल, हरा और नीला। नीला है तो लाल रंग के विपरीत, लाल रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा, यह क्वेश्चन है आपका। एक पासे के 6 सतहों में 6 रंग, जामुनी, नारंगी, बैगनी, लाल, हरा, नीला है, तो लाल रंग के सामने कौन यानी विपरीत कौन सा रंग होगा। फिगर क्या दिया गया है,
फिगर देख लीजिए। यहां पे क्या लिखा हुआ है? जामुनी लिखा है, यहां पे बैगनी, और यहां पे नारंगी, यहां पे बैगनी, यहां पे लाल, यहां पे नारंगी, यहाँ पे हरा, यहाँ पे नीला, यहाँ पे लाल, यहाँ पे जामुनी, नीला और हरा। जब दो से अधिक आकृतियां हो, क्या हो? जब दो से अधिक आकृतियां हो तो आकृति को हल करने के लिए क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम उसका चुनाव करते हैं जो वन सरफेस कॉमन डाइस का है क्वेश्चन है। यानी कि वन सरफेस कॉमन डाइस मतलब एक सतह जिसमें जिस आकृति में एक सतह समान हो उसका चुनाव हम पहले करते हैं। ये मान लीजिए फिगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ऑप्शन क्या कह दिया है? हरा, नीला, लाल और क्या है? डी हमारा क्या है? नारंगी है। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन की प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि वन सरफेस और टू सरफेस का ही क्वेश्चन होता है, लेकिन दो से अधिक आकृतियों में होता है। ऐसे क्वेश्चन जब पूछे तो सबसे पहले क्या करिएगा? फिगर 1 और फिगर 2 से 2 को लीजिएगा, और फिर फिगर 2 और फिगर 3 को लीजिएगा, अब फिगर 3 और फिगर 4 को लीजिएगा। अब इन सभी में फिगर और 1 और 2 में देखिए कि ये वन सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है कि टू सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको देखने से पता चलता है नारंगी यहाँ पे भी है, नारंगी यहाँ पे भी है, बैगनी यहाँ पे भी है, बैगनी यहाँ पे भी। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये किसका है? टू सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। किसका है? टू सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। जब आप 2 और 3 में आए तो लाल यहाँ पे भी है और लाल यहाँ पे भी है और कुछ दिखा नहीं। ये किसका है? वन सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। वन सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। जब आप फिगर 3 और 4 में आए तो यहाँ पे नीला यहाँ पे भी है और नीला यहाँ पे भी है, हरा यहाँ पे भी है, हरा यहाँ पे भी है। तो ये क्या है? टू सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। तो मैंने बताया आपको कि चुनाव उसका करिए वन सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन। इससे आपको सीधे ही एक दूसरे के विपरीत मान निकल आएंगे, इसलिए इसका वन सरफेस कॉमन डाइस का चुनाव किया जाता है। जब आप टू सरफेस कॉमन डाइस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नारंगी और बैगनी क्या हो जाएंगे? यहाँ पे कॉमन हो जाएंगे, और जो अनकॉमन होते हैं वही एक दूसरे क्या हो जाते हैं? विपरीत हो जाते हैं। यानी टू सरफेस कॉमन डाइस में क्या होता है? जो अनकॉमन होता है वही एक दूसरे के विपरीत होता है। यहाँ पे अनकॉमन क्या है? जामुनी और लाल। तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये क्या है? अनकॉमन है, जामुनी और लाल। ठीक है। जब आप समीकरण 2 और समीकरण 3 में गए, यानी फिगर 2 और फिगर 3 में गए, तब आपको पता चला यहाँ पे लाल यहाँ पे कॉमन है, लाल यहाँ पे भी कॉमन है। अब आपको देखने से पता चलता है फिगर 2 और 3 में कि ये वन सरफेस कॉमन डाइस का क्या है? क्वेश्चन है। अब वन सरफेस कॉमन डाइस क्वेश्चन है तो लाल यहाँ पे क्या हो गया? कॉमन हो जाएगा, लाल यहाँ पे भी कॉमन हो जाएगा। जब आप यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कॉमन के नीचे क्या लिखते हैं? कॉमन लिखते हैं। यानी कि लाल के नीचे क्या लिखेंगे आप? लाल लिखेंगे। ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा? नारंगी हो जाएगा। यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना है, नारंगी के बाद क्या है कि बैगनी आ जाएगा। और क्या हो जाएगा? जब फिगर 3 में आएंगे तो लाल के नीचे लाल हो गया, क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको मिलेगा क्या? हरा मिलेगा। फिर क्या मिलेगा आपको? नीला मिलेगा। अब
वन सरफेस कॉमन डाइस का जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन के नीचे कॉमन लिखते हैं तो कॉमन का जो विपरीत होता है क्या होता है, हिडन होता है। क्या होता है, हिडन होता है। और हिडन यहाँ पे क्या है, छह रंग है यहाँ पे। आप हिडन क्या है यहाँ पे, जामुनी। हिडन यहाँ पे क्या है, जामुनी। और हरा का क्या हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा, या तो नारंगी का हरा हो जाएगा। और बैगनी क्या हो जाएगा, या तो नीला या तो बैगनी हो जाएगा। आपसे पूछा है लाल का रंग क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन में आपको यहाँ नारंगी ना करके यहाँ पे कर लीजिए जामुनी। डी नंबर ऑप्शन है जामुनी। तो आपसे पूछा किसका है, लाल रंग के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो लाल के विपरीत कौन सा रंग होगा, जामुनी हो जाएगा। इस तरह से हम जब दो से अधिक आकृतियों का क्वेश्चन सॉल्व करने को कहे प्रश्न में वन सरफेस और टू सरफेस कॉमन डाइस का, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका वन सरफेस कॉमन डाइस का चुनाव करते हैं और उससे हम सभी सतहों को एक क्या निकाल देते हैं, विपरीत निकाल देते हैं। इस तरह से वन सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन, टू सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नो सरफेस कॉमन डाइस का, बात करेंगे। हेडिंग डालिएगा नो सरफेस कॉमन डाइस। नो सरफेस कॉमन डाइस। वन सरफेस कॉमन डाइस में एक सतह समान होती थी, टू सरफेस कॉमन डाइस में दो सतह समान होती थी। अब नो सरफेस कॉमन डाइस पर पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई भी सतह समान नहीं होगी। तो यहां पे इसका अर्थ लिख लीजिएगा, क्या होता है, कोई सतह समान नहीं। तो नो सरफेस कॉमन डाइस में हमें क्या नहीं देखना है, कॉमन नहीं देखना है। जब कॉमन देखना होता है कहाँ पे, वन सरफेस और टू सरफेस में। नो सरफेस में हमें कोई भी कॉमन यहाँ पे देखना नहीं है। अब इसको हम थ्योरी के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, थ्योरी के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, थ्योरी के आधार पर। और इस पासे में केवल और केवल 1 से 6 तक के अंक ही लिखे होते हैं। कहां तक, 1 से लेकर 6 तक के अंक ही लिखे होते हैं। नो सरफेस कॉमन डाइस हमारा 2 प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, थ्योरी के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। और क्या होता है, इसमें 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या होता है, मानक पासा। और क्या होता है नॉन स्टैंडर्ड में, साधारण पासा। और क्या होता है, साधारण पासा। वन सरफेस कॉमन डाइस जब पढ़ रहे थे, वन सरफेस कॉमन डाइस और टू सरफेस कॉमन डाइस, तो यहाँ पे क्या था, प्रश्नों में 2 आकृतियों का होना क्या था, वहां पे जरूरी था। लेकिन नो सरफेस कॉमन डाइस में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सरफेस भी हो, यानी कि एक आकृति भी हो सकती है, 2 आकृति भी हो सकती है, 3 आकृति भी हो सकती है, 4 आकृति भी हो सकती है। यानी कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 आकृतियों का होना ही जरूरी है, पहली बात। और क्या है, आइए नो सरफेस कॉमन का मतलब ही होता है, क्या होता है कि इसमें नो सरफेस कॉमन का मतलब ही होता है कि यहाँ पे क्या हमें क्या नहीं देखना है, कॉमन हमें देखना ही नहीं। कॉमन जब यहाँ पे देखना नहीं, तो आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से बात करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। एक फिगर है, मान लीजिए
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। अब इन दोनों आकृतियों से देखने से पता चलता है कि ये तो ना तो 1 सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है, ना तो 2 सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है, ना तो 1 का है, ना तो 2 का है। तो ये किसका है? नो सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। इसलिए अब नो सरफेस पहचान, ये तो जान गए कि ये किसका है, नो सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है, ये तो पहचान ली। अब आप ये कैसे पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है? तो आइए बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस की। बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस की। स्टैंडर्ड डाइस की पहचान ये होती है, स्टैंडर्ड डाइस की पहचान ये होती है कि दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो सकता, या तो 7 से कम होगा या तो 7 से ज्यादा होगा। आइए देख लीजिए क्या है पहचान। पहली पहचान यहां पे क्या है? पहचान एक आकृति में तीनों ही जो सतह हमें दिखाई दे रही है, ये क्या है? इसकी पड़ोसी सतह है। इस आकृति में जब आप जाएंगे, जो हमें तीनों ही आकृति दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? आपस में क्या है? पड़ोसी सतह है। तो कभी भी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो सकता, या तो 7 से ज्यादा होगा या तो 7 से कम होगा, लेकिन 7 नहीं होगा। तो पहचान क्या है? पहली पहचान इसकी, दो पड़ोसी सतहों का योग दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। सात नहीं हो सकता। आइए देख लेते हैं। 4 2 ये पड़ोसी सतह है। एक आकृति में तीनों ही क्या होती हैं? पड़ोसी सतह होती हैं। तो किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। ये मेरी क्या पहचान है? पहली पहचान है। तो यहाँ पे जब आप देखें 4 + 2 कितना हुआ? 6 हो गया। 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। और 1 + 4 कितना हो गया? 5 हो गया। ये क्या है? 7 से क्या है? ये कम है। जब आप इसमें आएंगे तो यहां पे क्या है? 3 + 6 यानी कि 9 हो जाएगा। 6 + 5 11 हो जाएगा। अब 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये क्या है? 7 से ज्यादा था। ये क्या है? 7 से कम है। यानी किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। ठीक, पहली पहचान थी। इसकी दूसरी पहचान क्या है? इसकी दूसरी पहचान होती है, क्या होती है? कि विपरीत सतहों का योग, दो विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। दो विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। यहां पर लिख लीजिए, दो विपरीत सतहों का योग, बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर चलिएगा, एक एक चीज समझा दूंगा। दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसकी दूसरी पहचान है। अब आप ये कैसे कहेंगे? दो विपरीत सतह, यहां पे क्या था? ये तीनों ही पड़ोसी सतह हो रही थी। अब इसका विपरीत अगर आप निकाल लें, और इसका, दो विपरीत सतहों के योग क्या है? यहां पे 7 है। यहां पे 7 नहीं हो सकता था। पड़ोसी सतहों के योग 7 नहीं हो सकता था, और दो विपरीत सतहों के योग क्या है? 7 हो सकता है। तो इसमें कितना आप जोड़ दें कि यहां पे 7 हो जाए? जब आप यहां 5 जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। यहां पे कितना जोड़ेंगे? 6 में 1 जब जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए? 3 जोड़ दीजिए, 4 3 7 हो जाएगा। जब आप इसमें आएंगे, 1 जब जोड़ेंगे 6 में तो 7 हो जाएगा। 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। और 3 में जब 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी कि दो विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। इस तरह से एक क्वेश्चन देख लीजिए, आशा करता हूं समझ में आया होगा। स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या होती है? कि दो पड़ोसी सतहों का योग क्या होता है? 7 नहीं हो सकता। और दो विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। तो 7 कैसे होता है? अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 में आप कितना जोड़ेंगे 7 आ जाए? तो अगर 5 आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 विपरीत सतह हो जाएगी। 2 और 5 क्या है? आपस में विपरीत सतह हो जाएगी। इनका योग जब आप इनका योग करेंगे तो कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 + 5 = 7 होता है। इस तरह से ये स्टैंडर्ड डाइस के हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल धैर्य बनाकर चलिए, एक एक शब्द को सुनिए
आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे एक फिगर है। आपसे मैंने पहले बताया नो सरफेस कॉमन डाइस में जरूरी नहीं कि दो फिगर ही हों। एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ मान लीजिए एक फिगर ये दे रखा है। और यहाँ पे लिखा है 4, एक फलक पर, दूसरे पे 6, तीसरे पे 2 लिखा है। अब आप ये तो पहचान गए कि ये नो सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। और नो सरफेस कॉमन डाइस में किसका है कि 4 2 6, 4 2 6, 6 2 8, और 4 प्लस 6 यानी कि 10। यानी क्या है यहाँ पे 7 से ज्यादा मान आ रहा है। ये तो 7 से कम है, यहाँ पे देख लीजिए एक, ये क्या है 7 से ज्यादा है। तो ये किसका है? नो सरफेस कॉमन डाइस में किसका है? स्टैंडर्ड डाइस की क्वेश्चन है। जब आपको विपरीत निकालना है, जब आपको विपरीत निकालना है तो क्या करेंगे? इसमें आप कितना जोड़ दें कि यहाँ पे क्या बन जाए? 7 बन जाए। दूसरी पहचान क्या होती है? स्टैंडर्ड डाइस की दूसरी पहचान क्या होती है कि दो विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। तो जब आप इसमें 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसमें जब 1 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। इसमें जब 5 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि 7 से, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि दो विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। अब बात करते हैं नो सरफेस कॉमन डाइस की। हेडिंग डालिएगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस की। स्टैंडर्ड डाइस पढ़ चुके, अब क्या पढ़ेंगे? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ये क्या होता है? साधारण पासा। वो क्या था? मानक पासा था। ये क्या है? साधारण पासा है। साधारण पासा। इसमें क्या होता है? एक ऐसा पासा, यानी कि एक ऐसा पासा फिगर बना ले, फिर समझाते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है। एक ऐसा पासा जो पड़ोसी सतहों का योग क्या होता है? 7 होता था। वहां पे स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता था? दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता था। यहाँ पे क्या है? दो पड़ोसी सतहों का योग क्या है? यहाँ पे 7 होता है। देख लीजिए 4 प्लस 3 क्या आ गया? 7 आ गया। यहाँ पे 6 प्लस 1 बराबर 7 आ गया कि दो पड़ोसी सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। नॉन स्टैंडर्ड की दूसरी पहचान क्या होती? कभी भी कोई अकेली सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। जब आप इसका विपरीत निकालना चाहेंगे तो इसमें जो सतह आपको दिखाई नहीं दे रही वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे विपरीत हो जाएगी। तो विपरीत आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? या तो 1 हो जाएगा, या तो 2 हो जाएगा, या तो 6 हो जाएगा। या तो 1, या तो 2, या तो 6 हो जाएगा। बहुत ही ईजी है। जब 5 में आएंगे तो 5 के विपरीत क्या होगा? 1 या तो 2 या तो 6 हो जाएगा। या तो 1 या तो 2 या तो 6 हो जाएगा। जब आप इसमें आएंगे इस फिगर में, तो यहाँ पे इसका विपरीत क्या हो जाएगा? या तो कौन सी सतह आपको दिखाई नहीं दे रही? 3 नहीं दिखाई दे रहा, 4 नहीं दिखाई दे रहा, 5 नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे 3, 4 और 5। यहाँ पे 3, 4 और 5। यानी कि साधारण पासा में दो पड़ोसी सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। और दूसरी पहचान इसकी क्या होती है कि हम किसी एक का पार्टिकुलर विपरीत नहीं निकाल सकते। सभी सतहों के विपरीत निकलेंगे। यहाँ पे 2 का विपरीत या तो 3 हो गया, तो 4 हो गया, तो 5 होगा, निश्चित नहीं कर सकते। यहाँ पे इस तरह से था। ये क्या था? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन समझाते हैं। ये फिगर है, एक पासे में ये फिगर है। इसमें क्या लिखा है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है।
अब आपको देखने से पता चल रहा है कि दो पड़ोसी सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है, यानी कि 5 + 2 यानी कि 7। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये नो सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। और नो सरफेस कॉमन डाइस में किसका क्वेश्चन है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि दो पड़ोसी सतहों का योग क्या हो गया, 7 हो गया। जब आप इसके विपरीत निकालना चाहेंगे तो कभी भी कोई अकेली सतह इसकी विपरीत नहीं होती, इसकी सभी सतह क्या होती है, विपरीत होती है। तो यहाँ पे जो भी आकृति आपको दिखाई नहीं दे रही तो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे, या तो 1 हो जाएगा, या तो 4 हो जाएगा, या तो 6 हो जाएगा। इसी तरह से जब आप 3 के विपरीत निकालेंगे, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। जब आप 5 के विपरीत निकालना चाहेंगे तो या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। इस तरह से हम 1 सरफेस, 2 सरफेस और नो सरफेस की बात की। अब हम कल इसके आगे चर्चा करेंगे, पासे का प्रसार। आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखकर तन मन धन तो आपके पास रखे रहिए, तन मन मेरे पास लेके आइए और डाइस की थोड़ा सा इसकी विस्तृत जानकारी लीजिए और उसको अच्छे से गौर करके पढ़िएगा, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो कल हम मिलेंगे फिर से, पासे का प्रसार। आप मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, इसमें लिंक दी गई है। लिंक को आप क्या करेंगे, यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो भी जानकारी आपको इंस्टीट्यूट के माध्यम से दी जाएगी वो आपको प्राप्त हो जाएगी, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में भी। आप मैसेज मुझे कोई संदेश भेजना चाहें तो वो भी मुझे प्राप्त हो जाएगा, मैं आपका जरूर उसका रिप्लाई करूँगा।